जय यीशु। प्यारे साथियों, हम इस 2025 के अंतिम क्षणों में हैं और कुछ ही पल में हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें इस पूरे बीते साल के लिए। इस बीते साल में प्रभु ने हमें जितनी भी आशीषें दी हैं, जितनी भी कृपाएं दी हैं, हमें प्रभु ने स्वस्थ रखा है, हमें अच्छा परिवार दिया है, हमारे परिवार को सही रखा है। हमारी नौकरी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारी पढ़ाई के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को धन्यवाद दें इस पूरे साल में तमाम आशीषों के लिए, तमाम कृपाओं के लिए जो प्रभु ने हमें हमेशा हमारी परिवार को प्रदान की है। हम हमारी उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो इस पूरे साल भर में हमने बनाई थी और जो हमारी योजनाएं पूरी हुई हैं। और प्यारे भाई और बहनों, उन सभी योजनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे लिए हमारे हित की योजनाएं बनाई है, अहित की नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उचित समय पर और समय आने पर हमारी वे सभी योजनाएं अवश्य प्रभु यीशु पूरी करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस आने वाले नए साल के लिए कि प्रभु इस आने वाले नए साल में हम सभी को स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, हमारे परिवारों में शांति, आशा, भाईचारा, प्रेम, विश्वास हमेशा बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 8, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। हाँ प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस आने वाले नए साल में प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके हर कार्य में आपके साथ रहेगा, आपके वो आगे आगे चलेगा और आपकी रक्षा करेगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वह आपकी सहायता करेगा। हम आगे पढ़ते हैं, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको इस नए साल में कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह निराश नहीं होने देगा। आपको कभी भी वह अकेला नहीं छोड़ेगा। भले ही आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हों, प्रभु उस समय, उस क्षण आपके साथ रहेगा। आपके परिवार में वह आपके साथ रहेगा। जब आप आपके परिवार के लिए नई योजनाएं बना रहे होंगे, उस समय प्रभु आपके साथ रहेगा। आपके बच्चों को वह मार्ग प्रदान करेगा। आपके रिश्तों में वह मिठास भरेगा। आपके रिश्तों में वह प्रेम और भरोसा और शांति प्रदान करेगा। प्यारे भाई और बहनों, इस नए साल में हमें सबसे पहले हमारे प्रभु को प्राथमिकता देनी है। हम संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33 में पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नए साल में हम जो भी कार्य करें, जो भी शुरुआत करें, जो भी कुछ नया करें, सर्वप्रथम प्रभु को वह समर्पित करें। उन सभी कार्यों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और सर्वप्रथम अपने सभी निवेदन, सभी योजनाओं में प्रभु से पूछें कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। प्रभु यदि आप चाहते हैं तो इस कार्य को मैं आगे बढ़ाऊं, इस कार्य को आगे बढ़ाने में आपकी प्रभु मदद भी करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम पैतरुस के बारे में पढ़ते हैं। जब वह पूरी रात भर समुद्र में मछली पकड़ता है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती है और वह थक हार कर किनारे पर आ जाता है, तो प्रभु उससे कहते हैं कि तुम इस जगह जाल डालो। तो वह कहता है कि प्रभु, मैं पूरी रात भर कोशिश कर चुका हूँ और फिर भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूँ। तो प्रभु उसकी नाव में बैठते हैं और उसे आगे समुद्र में आगे की ओर ले जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि तुम यहाँ जाल डालो। और जब वह उस जगह पर जाल डालता है तो उसकी
जाल इतना भारी हो जाता है और इतनी सारी मछलियाँ उसके जाल में आ जाती है कि उसकी नाव डगमगाने लगती है और उसका जो जाल है वह फटने को हो जाता है। उसी तरह प्यारे भाई और बहनों, हमें भी इस नए साल में अपने परिवार को प्रभु के साथ लेकर चलना है। अपने घर में प्रभु को पहला स्थान देना है। अपनी जॉब में प्रभु को पहला स्थान देना है। अपने हर एक कार्य में, हर एक योजनाओं में प्रभु को पहला स्थान देना है। जिस तरह उस पैतरुस की नाव मछलियों से भर गई थी, उसी तरह से प्रभु के आने से आपके परिवार में आशीषें आएंगी। प्रभु के आने से आपकी जॉब में बरकत होगी। प्रभु के आने से आपके रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। प्यारे भाई और बहनों, इस नए साल में हम एक प्रण लें कि हम दैनिक प्रार्थना करेंगे, दैनिक वचनों को पढ़ेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। अपनी पारिवारिक प्रार्थना को और अधिक मजबूत बनाएंगे। हमारे बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देंगे और विशेषकर हमारे युवाओं के लिए इस समय और इस साल में प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है, जो हमारे देश का भविष्य है। आज हमारा युवा कई गलत रास्तों पर है, कई युवाएं भटक गए हैं। आज विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए और हमारे सभी युवाओं के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्यारे भाई और बहनों, इस नए साल में हमें अपने लिए और साथ ही उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है जिन्हें प्रार्थना की बहुत अधिक ज़रूरत है, जो अकेले हैं, जो निसहाय हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है। आज हमें उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है और उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है जिन घरों में शांति नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज से हमें एक प्रण लेना है कि हमें अपने साथ साथ उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है जिन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। हमारी कलीसिया के लिए इस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सभी पुरोहित, सभी सिस्टर्स के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जितने भी हमारे ब्रदर्स हैं जो सेमिनरीज़ में हैं, जितने भी चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि ये नया साल आप सभी के लिए, आप सभी के परिवारों के लिए आशीषों से भरा हो। आप सभी के परिवारों में बरकत आए। आप सभी लोग आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से मजबूत हों। आप हर समय प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आप सभी को, आपके परिवारों को, आपके परिवार के हर एक जन को इस साल में कई आशीषों से भरेगा। प्रभु आपको स्वस्थ रखेगा, आपके पड़ोसियों को, आपके आसपास के सभी लोगों को आशीषित करेगा। आपके आटा गूँथने वाले पात्र को प्रभु आशीषित करेगा। आपकी हर एक योजनाओं को इस साल में प्रभु सफल करेगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी को इस नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल आप सभी के लिए कई आशीषों, कई वरदानों से भरा हुआ हो। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।